तो आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली वैसे तो एक्सपांशन ऑफ फंक्शन होता है अपने पास। कोई फलन है उनका प्रसार, फलनों का प्रसार, ठीक है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि x के कुछ फंक्शन है जो इनफाइनाइट सीरीज के रूप में, मतलब इनफाइनाइट टर्म्स वहां पर आ रही होंगी, और x की असेंडिंग पावर्स के रूप में, x की असेंडिंग पावर्स यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, जैसे x फिर x स्क्वायर फिर x क्यूब एंड सो ऑन। इस तरह की एक इनफाइनाइट सीरीज यानी सम, मतलब प्लस चल रहा होगा बीच में कहीं, इस तरह से हम उनको एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे मान लो साइन x हो गया, कोस x हो गया, बेसिकली ये अपने पास बहुत log 1 + x हो गया, ठीक है, e की पावर x हो गया। ये कुछ बेसिक फंक्शन है अपने पास, और काफ़ी सारे एग्जाम्स में इनका जो है एक्सपांशन पूछा जाता है आपसे कि मैक्लॉरिन सीरीज से इसका जो एक्सपांशन कीजिए, टेलर सीरीज से। तो बेसिकली ये जो एक्सपांशन है ये हम दो अपने पास मेनली टेलर सीरीज है एक, या टेलर थ्योरम भी कह देते हैं, और इसको एक बोल देते हैं मैक्लॉरिन, ठीक है, सीरीज या फिर थ्योरम। तो इन दोनों की हेल्प से हम क्या करते हैं, एक्सपांशन करते हैं। इन दोनों की हेल्प से क्या करते हैं, एक्सपांशन करते हैं। मैक्लॉरिन जो है एक अपने स्कॉच मैथमेटिशियन थे, और काफ़ी अच्छा इन्होंने काम किया था ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री की बात करें तो, और स्पेशली हायर जो हायर कर्व्स है अपने पास, वक्र है, उनमें काफ़ी अच्छा इनका काम रहा था। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे मैक्लॉरिन सीरीज या फिर थ्योरम भी इसको कह सकते हैं, कि वो क्या होती है, उसका स्टेटमेंट, उसके बाद उसका प्रूफ करेंगे, एंड देन कुछ मैक्लॉरिन सीरीज की हेल्प से हम साइन एक्स कोस एक्स, ये कुछ फंक्शन है जिनका एक्सपांशन हम कैसे करेंगे वो चीज़ देखेंगे इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट इसका लिखते हैं स्टेटमेंट। मैक्लॉरिन सीरीज का स्टेटमेंट, इफ एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ एक्स, लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स का कोई फलन है, फंक्शन ऑफ एक्स, विच कैन बी एक्सपेंडेड, जिसको हम बढ़ा सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं एक तरह से, विच कैन बी एक्सपेंडेड इन पावर्स ऑफ एक्स, इन पावर्स ऑफ एक्स, एंड let the expansion is differentiable, expansion is differentiable। कितनी भी बार हम डिफरेंशिएबल करें, एक बार करें, दो बार करें, तीन बार करें, वो वहां पर एग्जिस्ट करना चाहिए। एंड लेट द एक्सपांशन बी डिफरेंशिएबल टर्म बाय टर्म, डिफरेंशिएबल टर्म बाय टर्म, इनफाइनाइट टाइम, जितनी भी बार हम करना चाहें उतनी बार अपने पास क्या होना चाहिए, ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तब की बात अपने पास है टर्म बाय टर्म बाय एनी नंबर्स ऑफ टाइम, टर्म बाय टर्म एनी नंबर्स ऑफ टाइम, एनी नंबर्स ऑफ टाइम। देन तो फिर मैक्लॉरिन सीरीज क्या कहती है अपने पास, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ नोट प्लस एक्स इंटू एफ डैश एक्स नोट प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश एक्स नोट प्लस एंड सो, ठीक है, एंड सो। ये मैक्लॉरिन सीरीज का स्टेटमेंट, आपके पास स्टेटमेंट भी आ सकता है, जैसे nth टर्म लिखेंगे तो xn अपॉन n फैक्टोरियल fn 0 प्लस एंड सो, ठीक है। इसका मतलब है कि फंक्शन का 2 टाइम डेरिवेटिव और 0 पर वैल्यू, फंक्शन का 1 टाइम, फंक्शन का 2 टाइम डेरिवेटिव 0 पर वैल्यू, फंक्शन का nth डेरिवेटिव और उसमें 0 की वैल्यू, एंड सो। ये अपने पास बेसिकली इसका स्टेटमेंट है, ठीक है, थ्योरम का स्टेटमेंट नोट कर लीजिए। प्रूफ हम लिखेंगे, प्रूफ। तो बेसिकली क्या हम पढ़ रहे थे कि कोई x का कोई फंक्शन है, उसको हम x की असेंडिंग पावर्स यानी बढ़ते हुए क्रम में, और एक सीरीज के, इनफाइनाइट सीरीज के रूप में उसको हम लिख सकते हैं। तो हमने पहले ये मान लिया, लेट फंक्शन, ये मान लिया, और बढ़ते हुए क्रम में तो पहले मान लो x0 आ रहा होगा, फिर x1 आ रहा होगा, फिर x2 आ रहा होगा, फिर x3 आ रहा होगा, x4 आ रहा होगा, एंड सो ऑन।
तो इनके साथ कुछ कांस्टेंट आएंगे, मान लो a नोट आ गया प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस a4x4 प्लस एंड सो ऑन। इस तरह से मान लेते हैं कि वो सीरीज अपने पास ओपन हो रही है। कोई दिक्कत इस चीज में? इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो यही तो कहना चाह रहा है कि कोई x का कोई फंक्शन है, उसको एक्सपेंड कर सकते हैं पावर्स ऑफ x में। तो कैसी टर्म आएंगे? x की पावर 0 आ सकती है, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, तो सारे आ गए। ठीक है, कांस्टेंट वाले यहाँ आ गए, x की पावर 1 वाले यहाँ आ गए, x की पावर 2 वाले इसके साथ में कुछ नंबर्स भी तो आ सकते हैं। अब बेसिकली आपको करना क्या है, a नोट, a1, a2 इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और उठाकर वापस से इसमें पुट करनी है। जैसे इसमें पुट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा ये फॉर्मूला। ठीक है, जो मैक्लैरिन सीरीज है उसका प्रूफ बेसिकली अपने पास आ जाएगा, वेयर a नोट, a1, a2, a3 एंड सो ऑन आर कांस्टेंट। ये बेसिकली अपने पास क्या है? अचर है, कांस्टेंट है, विच हैज टू बी डिटरमाइंड, जिनको हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है, डिटरमाइंड करना है, विच हैज टू बी डिटरमाइंड। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? क्या करें? डेरिवेटिव चाहिए आपको और उसकी 0 पर वैल्यू, तो इसको डेरिवेटिव करवा देते हैं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये जो है इक्वेशन 1, इसका x के रेस्पेक्ट में क्या करवा देते हैं? डिफरेंशिएशन। बताओ क्या मिलेगा? वी गेट x के रेस्पेक्ट में f डैश x इक्वल्स टू, यहां पर a नोट, ये तो कांस्टेंट है तो ये तो अपने पास क्या हो जाएगा? 0। यहां पर x के मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो a1 प्लस 2 इंटू a2 x², सॉरी x एक पावर कम हो जाएगी, फिर ये पावर आगे आ गई 3 इंटू a3 x³ तो x² बच जाएगा, 4 इंटू a4 x3 एंड सो ऑन। कोई डाउट इसमें? डिफरेंशिएशन क्वेश्चन नंबर 2 इसको नाम दे देते हैं। दोबारा से डिफरेंशिएटिंग करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट करते हैं अपने पास, तो बताओ f डबल डैश x क्या आ जाएगा? f डबल डैश x, तो ये तो 0, इसका दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे तो ये तो 0, यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास? x क्या हो जाएगा? 1, तो 2a2 प्लस यहां पर बताओ क्या आ जाएगा? ये पावर आगे आ जाएगी तो 3 इंटू 2 इंटू a3 और x, 3 इंटू 2 इंटू a3 फिर x प्लस यहां पे बताओ क्या आ जाएगा? ये पावर आगे 4 इंटू 3 इंटू a4 इंटू x², 4 इंटू 3 इंटू a4 इंटू x² प्लस एंड सो ऑन। इसको इक्वेशन नंबर 3 हम नाम दे देते हैं। एक बार और डिफरेंशिएबल 2-3 टर्म्स तक कर लेते हैं, तो एक बार और डिफरेंशिएशन इसका कर लेंगे। बताओ क्या आएगा? पहले ऊपर वाला नोट कर लो। ठीक है, चलिए f ट्रिपल डैश x एक बार और डिफरेंशिएबल कर लेते हैं। थर्ड टाइम डेरिवेटिव क्या उसका? तो 2a2, ये तो 0 हो गया, यहां पर करेंगे तो यहां पर पावर 1 आ गए तो ये तो अपने पास 1 ही हो जाएगा एक तरह से। 3 इंटू 2 इंटू 1 a3, 3 इंटू 2 इंटू 1 a3 प्लस नेक्स्ट जो टर्म है यहां पर ये 2 आगे आ जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 a4x, 4 इंटू 3 इंटू 2 a4x प्लस एंड सो ऑन, और इसको इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 नाम दे देते हैं। ठीक है, 2, 3, 4। कोई डाउट यहां तक? क्या चाहिए आपको? 0 पर वैल्यू चाहिए, f ऑफ 0। ठीक है, तो f ऑफ 0 यहां से मिल सकता है, तो पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1।
इक्वेशन 1 में x इक्वल टू 0 रखेंगे तो बताओ ये टर्म 0, ये 0, ये 0, इससे बाद के जितने भी टर्म है सारे 0 हो जाएंगे, सिर्फ a नोट बचेगा और f नोट बचेगा। ठीक है, f नोट इक्वल टू a नोट। इक्वेशन नंबर 5, x की इसमें इक्वेशन 2 में x की जगह 0 रखें तो पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में रखा बताओ तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0, उसके बाद की सारी टर्म 0, तो क्या बचेगा सिर्फ f डैश 0 इक्वल्स टू a1 इक्वल्स टू a1, ये आपके पास आ गया। f डैश 0 इक्वल्स टू a1, इसको इक्वेशन नंबर 6 नाम दे देते हैं और आगे पुट कर दो, पुट x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में जैसे पुट करेंगे बताओ f डबल डैश 0 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2a2 और उसके बाद की सारी टर्म, क्योंकि x आ रहा है उसके बाद की सारी टर्म में तो 0 हो जाएगा, दैट इज a2 बराबर बताओ क्या हो जाएगा 1/2 f डबल डैश 0। अरे आपको निकालना क्या था, कांस्टेंट a1, a नोट, a2, इन्हीं की वैल्यूज तो फाइंड आउट करनी थी और फाइंड आउट करके वापस 1 में पुट करनी है, ये करना था ना। एक और निकाल लेते हैं, पुट x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 4। ठीक है, ये वाली तो f ट्रिपल डैश 0 इक्वल्स टू 3 इंटू 2 इंटू 1 a3, 3 इंटू 2 इंटू 1 a3, या फिर ऐसे कहें a3 इक्वल्स टू f ट्रिपल डैश 0 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और इसको मैं 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। ठीक है, एंड सो ऑन, उससे आगे जाएंगे तो 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, आगे 5 फैक्टोरियल, इस तरह से चलता रहेगा। तो ये वैल्यूज उठाकर वापस फर्स्ट में पुट कर देंगे, पुट इसको इक्वेशन नंबर 8 नाम दे देते हैं, पुट वैल्यूज ऑफ इक्वेशन या सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट इन इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ a नोट, a1, a2 एंड सो ऑन इन इक्वेशन 1 वी गेट, बताओ क्या मिल जाएगा। ये था अपने पास fx इक्वल्स टू a नोट लिया था तो a नोट की जगह तो f नोट आ जाएगा, प्लस a1 इंटू a1 यानी ये, और इंटू क्या था x इंटू a1, तो f डैश नोट इंटू x, या ऐसे कहें x इंटू f डैश नोट, प्लस फिर क्या था x स्क्वायर इंटू a2, तो a2 ये है अपने पास 1/2 फैक्टोरियल और x स्क्वायर और f डबल डैश नोट, प्लस फिर x क्यूब इंटू a3 ये होगा, तो x क्यूब तो ये a3 तो ये हो जाएगा 1/3 फैक्टोरियल x क्यूब f ट्रिपल डैश 0 एंड सो ऑन, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट 1/4 फैक्टोरियल x4 f4 अपने पास 0 एंड सो ऑन अपने पास ये आ जाएगा, या nth लिख लो, ये करने की जरूरत नहीं, n फैक्टोरियल x की पावर n और अपने पास fn g, और ये क्या कहलाती है अपने पास मैक्लैरिन सीरीज कहलाती है। ठीक है, और थोड़ा सा नया फॉर्मेट जो हम मान लो ये लिखते हैं कई बार, इफ, इसी को थोड़ा अलग तरीके से लिखें, इफ, या पहले तो ये लिख लेंगे, चलो इफ y इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है, जो एफ एक्स है इसको y मान लिया हमने, एंड एफ नोट को ये मान लिया हमने y की वैल्यू कहां पर 0 पर, ठीक है, एफ डैश 0 यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव, तो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पर, एंड
एफ डबल डैश जीरो, इसको ये लिख दिया सेकंड डेरिवेटिव जीरो पर वैल्यू एंड सो ऑन, इस तरह से। तो फिर बताओ क्या हो जाएगी ये, देन ये आ जाएगी y इक्वल्स टू वाई की वैल्यू जीरो पर प्लस x इंटू वाई वन की वैल्यू जीरो पर, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू वन एक्स स्क्र बाई टू फैक्टोरियल, और वाई टू जीरो पर एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल, थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो पर एक्स फोर बाई, या छोड़ो इसको, तो एक्स एन बाई एन फैक्टोरियल वाई एन जीरो पर एंड सो। ठीक है, और यही बेसिकली हम बार बार जो है काम में भी लेंगे। कोई दिक्कत इसमें यहां तक? ठीक है, तो ये बेसिकली मैक्लॉरिन सीरीज कहलाती है, इसका प्रूफ हमने देख लिया। अब इसी में हम इसका साइन एक्स का एक्सपांशन और देख लेते हैं। सिमिलरली कोस एक्स का होगा, वो आप जो है कर सकते हैं, या कभी जैसे टाइम लगा तो मैं करवा दूंगा। ठीक है, क्या आ सकता है आपके पास क्वेश्चन, एक्सपेंड साइन एक्स का प्रसार कीजिए बाय मैक्लॉरिन्स सीरीज। ठीक, तो फॉर्मूला आपके पास ध्यान ही आपको, y इक्वल्स टू वाई नोट, यानी कि y की वैल्यू जीरो पर प्लस x इंटू वाई वन, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो पर, फिर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो पर, एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल, सिंपल सा। तो हमें ये वैल्यूज चाहिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन, तो लेट y हमने ये मान लिया साइन एक्स, ये y क्या मान लिया आपने, साइन एक्स। तो वाई एन जो nth डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली अगर आपको वाई एन ध्यान है तो ऐसे कर सकते हो, या मान लो नहीं ध्यान है, ठीक है, मान लो आपको ये नहीं ध्यान है, तो फिर कैसे करोगे, वाई वन यानी कि इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ, कोस एक्स, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस एक्स। और कोस एक्स को आप क्या लिख सकते हो, साइन पाई बाई टू प्लस एक्स, साइन पाई बाई टू प्लस एक्स, ये लिख सकते हो। सेकेंड डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्र, दोबारा से किया, डी बाई डी एक्स किसका, इस फंक्शन का, साइन पाई बाई टू प्लस एक्स का मान लो आपने। ठीक है, तो क्या आ जाएगा फिर से, साइन एक्स का कोस एक्स, यानी साइन एक्स का कोस एक्स, तो कोस एक्स तो ये हो गया भाई, अब एक्स ये हो गया ना, ये साइन एक्स है, मान लो इसको थीटा मान लेते हैं, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोस थीटा। ठीक है, अब कोस थीटा को वापस क्या लिख सकते हैं, पाई बाई टू प्लस साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, इसको मैंने लिख दिया साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, थीटा ये था, पाई बाई टू प्लस एक्स, यानी ये हो जाएगा अपने पास साइन टू पाई बाई टू प्लस एक्स, या पाई प्लस एक्स भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, सिमिलरली मान लो y3, दो तीन निकाल के देख लेंगे, y3, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस टू पाई बाई टू प्लस एक्स, और कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, तो साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, थीटा यानी ये टू बाई टू प्लस एक्स, और ये हो जाएगा अपने पास साइन थ्री पाई बाई टू प्लस एक्स। तो बेसिकली जब आप nth डेरिवेटिव निकालोगे सिमिलरली, तो nth डेरिवेटिव बताओ क्या आ जाएगा, साइन n पाई बाई टू प्लस एक्स, n पाई बाई टू प्लस एक्स। कोई डाउट है तो इस चीज में बताओ। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या, साइन पाई बाई टू प्लस एक्स, सेकेंड किया तो यहाँ पर क्या आ गया, टू पाई बाई टू एक्स, थर्ड टाइम किया तो थ्री पाई बाई टू एक्स, तो n टाइम करोगे तो n पाई बाई टू एक्स प्लस एक्स, ये आ जाएगा अपने पास वाई एन।
यही चाहिए हमें। नाउ आपको क्या चाहिए, y की वैल्यू 0 पर चाहिए, y की वैल्यू 0 पर, ठीक है। नाउ तो y की वैल्यू 0 पर बताओ क्या हो जाएगी, साइन 0 यानी कि 0। ये तो चाहिए जो मैक्लॉरिन सीरीज है उसमें पुट करने के लिए। एंड yn 0 पर क्या हो जाएगा बताओ, yn 0 पर तो ये हो जाएगा साइन n पाई बाई टू, ठीक है। यानी x की जगह 0 अगर मैं पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, साइन n पाई बाई टू। इसको मान लो इक्वेशन 1 पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आपको फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है तो यहां पर आप 1 रख दो, सेकंड डेरिवेटिव y2 निकालना है तो यहां 2 रख देंगे। ये तो वैल्यू चाहिए आपको, y1 की वैल्यू 0 पर, y2 मतलब सेकंड डेरिवेटिव वैल्यू 0 पर। तो ऐसे कर रखा है तो यहां भी पुट कर सकते हो, 0 रख दिया यहां पर, ठीक है। तो क्या आएगा, और ये अपने पास इस तरह से भी कर सकते हो। तो वैल्यूज बताओ, नाउ पुट n इक्वल्स टू 1 पर चाहिए एक तो हमें, 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन इक्वेशन 1 वी गेट, बताओ क्या हो जाएगा, y1 0 पर क्या आ जाएगा अपने पास, साइन पाई बाई टू, क्या हो जाएगा अपने पास 1, कोई दिक्कत इसमें, साइन पाई बाई टू 1। सिमिलरली y2 करेंगे तो 2 पुट किया, क्या आ जाएगा साइन 2 पाई बाई टू, या ऐसे कहूं साइन पाई, ठीक है, साइन 2 पाई बाई टू क्या आ जाएगा अपने पास 0। y3 साइन 3 पाई बाई टू क्या आ जाएगा -1 एंड सो ऑन। y4 साइन 4 पाई बाई टू यानी कि 2 पाई, अगेन क्या हो जाएगा 0 एक्सेप्ट। इस तरह से अपने पास चलता हुआ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। तो अब क्या करना है, मैक्लॉरिन सीरीज यूज करनी है, वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आ जाएगा अपने पास। क्या लिखेंगे, नाउ बाय मैक्लॉरिन सीरीज वी है, क्या होता है अपने पास, fx इक्वल्स टू एफ नोट, या y के टर्म में लिख लेते हैं, y इक्वल्स टू वाई नोट प्लस एक्स इंटू y1 नोट प्लस एक्स स्क्र बाई 2 फैक्टोरियल इंटू y2 नोट प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल y3 नोट एंड x4 बाई 4 फैक्टोरियल y4 नोट प्लस एंड सो ऑन। ये अपने पास मैक्लॉरिन सीरीज होती है। इसमें ये वैल्यूज पुट कर देंगे, सारे की सारी वैल्यूज अपने पास ऑलरेडी यहां पर हैं। सो y यानी कि साइन x इक्वल्स टू y नोट क्या हो जाएगा 0, तो ये टर्म तो 0 प्लस x इंटू y1 नोट 1 पर 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्र बाई 2 फैक्टोरियल y2 ये अपने पास 0, फिर क्या आ जाएगा -1, तो एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल ये आ जाएगा -1 प्लस फिर ये 0 x4 बाई 4 फैक्टोरियल, इस पर क्या आ जाएगा अपने पास 0 एंड सो ऑन, ठीक है। एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, और साथ में बीच में एक एक 0, जैसे प्लस आया फिर 0 फिर माइनस आया फिर 0 फिर प्लस आया फिर 0, इस एंड सो ऑन, इस तरह से चलेगा। तो बताओ किस किस पार्ट पर तो 0 हो रहा है और कहां पर 1 हो रहा है, कहां पर -1 हो रहा है, तो nth टर्म को कैसे हम इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो आपने लिख दिया, nth टर्म को कैसे हम इसमें लिखेंगे, ठीक है। 1 पर अपने पास क्या हो रहा था 0 एंड 2 रखा तो 1 आया, 3 रखा तो -1 आया, 4 रखा तो 0 आया, 5 रखेंगे तो अगेन 1 आ जाएगा, 6 रखेंगे तो 0, 7 पे अगेन अपने पास क्या आ जाएगा -1। कहने का मतलब क्या हुआ, जब जब ये इवन है अपने पास, सॉरी ओड है, उस केस में तो क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ओड है तब तो क्या आ रहा है 0 आ रहा है, यानी 1 3 सॉरी ओड में तो ओड पे सारे ओड पे तो नहीं आ रहा है, गलत लिख दिया क्या, इस पे 0 हो जाएगा ना, एक सेकेंड, क्या था साइन
n पाई बाई 2, n 1 रखा तो पाई बाई 2, तो 1 से स्टार्ट होगा यहाँ से, है ना। यहाँ 0 आया था, फिर -1, फिर 0, फिर +1, फिर 0, फिर -1, इस तरह से होगा ना, ठीक है। तो अपने पास 2, 4, 6 एंड सो ऑन, इस पर तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। फिर अपने पास 1, फिर 5, फिर कहाँ पर आएगा 9, फिर 13, इन पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और अपने पास 3 के बाद 4 ऐड करो, 7 के बाद 11 के बाद 15, इन पर -1 आ रहा है। तो इस टर्म को एक साथ अगर हम लिखना चाहें इस चीज को, तो कैसे लिखेंगे बताओ भैया, आपके पास किस तरह से आ रहा है। जो nth टर्म है वो क्या हो जाएगी, ये तो कंफर्म है x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। अब यहां पर बात आती है कि -1 आएगा, 0 आएगा या फिर +1 आएगा। भाई तीन ही चीजें चल रही हैं, या तो -1 या 1 या फिर 0, ठीक है। तो वो चीज हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो इवन है तब तो क्या रखना है अपने को, 0। इवन है तब तो क्या रखना अपने को, 0। तो इवन के केस में तो 0 रखना है। अब बात आती है सर ओड के केस में। तो ओड के केस में दो चीजें हैं अपने पास। कब कब, जब ये n-1 की पावर 2 और -1 की पावर ये लिख देते हैं, -1 की पावर n-1 की पावर 2। क्यों सर, देखो ठीक, कई बार n/2 में काम चल जाएगा, कई बार n-1/2 में, कई बार 2n-1 में काम चलेगा, वो आपको सेट करके देखना पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो यहां तक लिख के आ सकते हो, कोई ज्यादा जरूरी भी नहीं है आपको। सिंपल इसको क्या लिख दोगे, sin x = x और प्लस x² / 2 फैक्टोरियल। एक सेकेंड, ये तो 0 हो जाएगा ना, x - x³ / 3 फैक्टोरियल और फिर आ जाएगा प्लस x5/5 फैक्टोरियल और -7/7 फैक्टोरियल प्लस x9/9 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इस तरह से ओपन हो जाएगा ये, ठीक है। स्केल जो पावर 2, 4 ये टर्म तो 0 हो जाएंगी, एक प्लस की आएगी, एक माइनस, एक प्लस, एक माइनस एंड सो ऑन। तो सिंपल यहां तक लिख के आ सकते हो। nth टर्म अगर लिखना चाहें तो उसकी हम बात कर रहे हैं। अब देखो n मान लो आपने क्या रखा है यहाँ पर, ये केस सिर्फ ओड के लिए है, इवन में तो 0 हो ही जाएगा, इवन में तो 0 हो ही जाएगा। ओड में बताओ क्या होगा। ओड में मान लो 1 रखा आपने, 1 - 1 अपॉन 2, यानी तो ये तो 0 बन गया, तो -1 की पावर 0 तो 1 बन जाएगा। तो 1 वाले केस में तो +1। फिर रखा मान लो आपने 3 रखा, तो 3 - 1 यानी 2/2 पावर 1 तो -1, 3 के केस में -1। 5 तो 5 - 1 4/2 पावर 2 तो -1 की पावर 2 क्या जाएगा, +1 एंड सो। सही है, तो क्या लिख देंगे, सिंपल आपको ये लिखना है, sin x = यह आ जाएगा x - x³ / 3 फैक्टोरियल प्लस x5/5 फैक्टोरियल माइनस x7/7 फैक्टोरियल प्लस x9/9 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन। और nth टर्म अपने पास आ जाएगी, प्लस का साइन लगा देंगे, प्लस का साइन, क्योंकि -1 में वो चीज कवर हो जाएगी। x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल और -1 की पावर n-1/2 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। वेयर एक चीज जरूर डिफाइन कर देना, वेयर n इज ओड, वेयर n इज ओड। यहां पर n क्या है, सिर्फ ओड नंबर है, इवन नहीं है। वेयर n इज ओड, क्यों, सिंस साइन n π/2 ये क्या होगा आपका, 0 होगा अगर n आपका इवन हुआ तो। इफ n इज इवन, इफ n इज इवन। एंड ये जो साइन n π/2 ये आपका होगा -1 की पावर n-1/2 इफ n इज ओड, ठीक, इस तरह से। तो ये टर्म तो आएगी नहीं, इवन वाली तो लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ओड होगा तब ये, अगर ये nth टर्म ओड होगी तो आ जाएगी, इवन होगी तो 0 आ जाएगा, लिखना ही नहीं है भाई। इवन टर्म तो लिखनी ही नहीं है ना सीरीज में कहीं भी, तो उसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ ओड टर्म को हम डिफाइन कर दिया कि ओड टर्म अगर n ओड होगा तो फिर ये जो है इस तरह से लिखा जाएगा। कोई डाउट इस चीज में, ठीक है। तो ये बेसिकली अपने पास sin x का एक्सपांशन हो जाता है
सिमिलरली जब आप करोगे यही चीज cos x के लिए, तो वहां पर बताओ क्या आ जाएगा। cos x के लिए जब करोगे तो cos x का डिफरेंशिएशन करोगे तो अपने पास माइनस साइन x आएगा, और इसको हम लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 प्लस एक्स। cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये आ जाएगा अपने पास y1, ठीक है। y2 आपके पास आ जाए तो yn बताओ क्या आ जाएगा, cos n पाई बाई 2 प्लस एक्स, ये आ जाएगा, ठीक है। nth डेरिवेटिव ये आ गया। 0 1 2 ये y हो गया बेसिकली अपने पास, y इक्वल्स टू cos x, ठीक है। और ये माइनस साइन x डेरिवेटिव है ना, cos x ही हो गया। और y1 अपने पास क्या हो गया भाई, dy बाई dx, या ऐसे कहें y1, ये क्या हो जाएगा अपने पास माइनस साइन x, और माइनस साइन x को ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से जब आप लिखोगे तो ये अपने पास आ जाएगा cos n पाई बाई 2 प्लस एक्स। फिर वही 0 1 2 पुट किए, तो इसमें क्या आ जाएगा अपने पास, स्टार्टिंग में तो 1 आ जाएगा cos 0, ठीक है। तो y 0 पर तो क्या आ जाएगा 1, y1 पर यानी cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 0, y2 पर क्या आ जाएगा, अब यहां पर -1 0, सिमिलरली वही पैटर्न चलेगा, -1 3 पर 0 एंड सो ऑन, ठीक है। 0 पर वैल्यू देख रहे हैं हम, है ना, एंड सो ऑन। nth में क्या आ जाएगा इसमें, nth में अब देखो यहां पर जब आपने ये रखा था यानी 1 पे रखा था तो 0 आ रहा है, ठीक है। फिर कहां पर 0 आ रहा है, एक सेकेंड, हाँ 1 पर 0 आ रहा है, 3 पर 0 आ रहा है, यानी ओड जब टर्म होंगी तो उस केस में तो क्या आ रहा है अपने पास 0। तो आपको ओड वाला तो डिफाइन ही नहीं करना, सिर्फ आपको इवन वाला डिफाइन करना है, ठीक है। तो वो हम कर लेंगे। तो जब इसको करोगे तो ऐसे लिखोगे y इक्वल्स टू वाई नोट प्लस y1 नोट x प्लस y2 नोट एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। मैक्लॉरिन सीरीज से ओपन कर लेंगे। y तो आपका cos x नोट, यहां पर ये वैल्यू 1 प्लस x इंटू y1, तो ये तो 0 हो गया, ठीक है। तो x क्यूब x5 ये टर्म हट जाएंगे, यहां पर सिर्फ स्क्वायर वाली टर्म बचेगी, x स्क्वायर और कौन सी x4 x6 x8 एंड सो ऑन। लेकिन उसमें साइन की भी बात है, ठीक है। यहां पर जब 2 लिख रहे हो तो ये माइनस साइन आएगा अपने पास, ये फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस एंड सो, ठीक है। तो जब cos x का एक्सपांशन करोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में सॉरी फैक्टोरियल भी तो था, 2 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल, और ये अपने पास 8 फैक्टोरियल, ये भी तो टर्म चल रही है उसमें, ठीक है। तो साइन x में क्या आता है अपने पास, इतना सा ध्यान रखना जब कभी एक्सपांशन करो भी तो कि साइन 0 0 होता है, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट फर्स्ट टर्म कोई नहीं आएगी, साइन 0 0, तो सिर्फ x से ही स्टार्ट होगा डायरेक्ट। दूसरी चीज 1 2 ध्यान रख लेना, साइन x क्यूब इसमें ओड वाली अपने पास आएंगी, यहां पर इवन वाली टर्म आएंगी, और यहां पर cos 0 क्या होता है 1, तो यहां पर 1 और आ जाता है, इतना सा आपको ध्यान रखना। cos 0 क्या होता है 1, तो इस तरह से एक्सपांशन हो जाता है। nth टर्म क्या हो जाएगी इसमें, अगर nth टर्म की मैं बात करूं तो ये हो जाएगी xn अपॉन n फैक्टोरियल और -1 की पावर n बाई 2, लेकिन n यहां पर क्या होगा इवन होगा, ठीक है। ओड टर्म तो आई नहीं रही, ओड टर्म तो आई नहीं रही, इवन टर्म में देख लो चाहे तो, जैसे 2 है, 2 आपने रखा तो 2 बाई 2 पावर 1 तो -1 आ रहा है, 4 रखा मान लो, 4 पे क्या आएगा +1 आना चाहिए, तो 4 बाई 2 पावर 2 तो -1 की पावर 2 +1, ठीक है, एंड सो। तो ये अपने पास nth टर्म हो जाएगी। तो इसी में अगर nth टर्म आगे लिखना चाहो तो ये हो जाएगी xn अपॉन n फैक्टोरियल और -1 की पावर n बाई 2 एंड सो, ये cos x का एक्सपांशन हो जाएगा, ठीक है। तो एज इट इज आप बाकी जो है लोग का इनका एक्सपांशन कर सकते हैं, नहीं होता है तो नीचे कमेंट कर देना, कभी टाइम मिलेगा तो करवाते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट आता है, किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर दिया करो, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कवर करवा पाएँ। क्लासेस इतनी रहती हैं तो टाइम मिलता नहीं है, बट ठीक है। अब पूरा टॉपिक जो है आपने पढ़ लिया है इसमें, तो सही लगता है तो चीज़ें शेयर कर दिया करो आपके जो भी दोस्त वगैरह हैं उनके साथ, और मतलब लाइक शेयर कमेंट वो बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए।